Let's start with football. We'll start with your team after your comeback. Madrid ने क्या करा वही बता दो भाई. स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइनअप से, क्योंकि आई थिंक लाइनअप थोड़े इंटरेस्टिंग थे सिटी की तरफ से. अगेन आई वाज थिंकिंग कि पेप गार्डियोला एंड ओवर थिंकिंग, क्या ये चीज वापस प्ले करनी है यार. आई थिंक मतलब अगर आप केडीबी अब तक खिलाते आ रहे हो एंड सडनली आप सबसे बड़े मैच के, अब सीजन का सबसे बड़ा मैच यही था सिटी का भी, मैड्रिड का भी, सिटी का भी. मैड्रिड ने तो अपनी ए टीम निकाली है, सिटी की एकदम प्रॉपर ए टीम क्यों नहीं निकली? आई थिंक कुछ ऐसा रीजन है शायद कि ही डज नॉट वांट टू रिस्क हिम टू मच, बिकॉज सेकंड लेग घर पे होने वाला है एंड वहां पे ही वुड बैक हिम टू स्टार्ट मच मोर. मतलब पॉइंट यही है कि सिटी के पास कितने तगड़े ऑप्शंस है कि उसके बाद भी लोगों ने अल्टीमेटली गेम ड्रॉ करके निकाल ही लिया. पॉइंट वही है. और पता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट, आई थिंक सिर्फ केडीबी की बात नहीं है. मैं क्यों कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग करा है, क्योंकि आपका एडरसन मेन कीपर है, आपने वो नहीं खिलाया, ओर्टेगा खिला दिया. मतलब दीज आर द काइंड ऑफ डिसीजंस जो आपको लगता है कि गॉर्डियोल अभी इंजरी से वापस आया था, वो वापस उसने गोल भी मार दिया. और तो क्या गोल मारा है. तो आई थिंक अगेन दीज आर सम लग्जरीज दैट ओनली अ सिटी मैनेजर कैन हैव. इससे अलावा और कोई आ भी नहीं सकता. बट देन अगेन लाइनअप्स की बात करें तो मैड्रिड अपने यूजुअल 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन के साथ जाती है. एंड मैं बताऊंगा कि मेरी किस जगह से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ. लूनेन ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट कर था. मेंडी ऐसा लेफ्ट बैक अगेन आई थिंक सही है उसको स्टार्ट कराना, क्योंकि सिटी अगेंस्ट आपको एक थोड़ा डिफेंसिव लेफ्ट बैक चाहिए ही चाहिए. रूडिगर खेल रहा था एंड चुआमेनी सॉर्ट ऑफ डिफेंस में था उसके साथ. आई थिंक मैं बस यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ. आई थिंक मेरे हिसाब से नाचो खेलना चाहिए था, क्योंकि जो लास्ट सीजन हमने ट्रॉमा फेस करा था 4-0 का, दैट वाज टोटली बिकॉज कि हमारे पास एक प्रॉपर सीडीएम अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे. आई वांटेड कि चुआमेनी एक सीडीएम की तरह खेले. अल्टीमेटली कार्ड भी ले गया तो नेक्स्ट मैच में तो वैसे भी नहीं होगा, तो सॉर्ट ऑफ एक गुड प्रिपरेशन हो गई हमारी. बट देन अगेन आई वांटेड कि एक सीडीएम प्रॉपर हो हमारे पास, वो इस मैच में भी नहीं था अल्टीमेटली. एंड राइट में कारवाल खेल रहा था. नाउ मिडफील्ड इज द मेन एरिया, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बहुत डिफरेंट चीज देखने को मिली. मैड्रिड की एक्चुअल फॉर्मेशन ऑन फील्ड जो थी ना, वो 4-4-2 थी. प्रॉपर ऑन द काउंटर अटैक खेल रही थी मैड्रिड. एंड 4-4-2 में वेरी डिफरेंट थिंग वॉज कि रोड्रिगो लेफ्ट में खेल रहा था, फिर बीच में आया कामाविंगा, फिर आया क्रूज, फिर वाल्वर्दे राइट में. एंड जो दो लोग आगे थे वो विनीशियस और बेलिंगम थे. दैट मीन्स कि विनीशियस और रोड्रिगो दोनों सेम साइड पे खेल रहे थे, सेम विंग पे. एंड दिस कैन बी वन ऑफ द क्रिटिसिज्म एज वेल, क्योंकि पूरे मैच में हमारा राइट विंग से एक भी चांस नहीं आ रहा था. ओवरलोड कर दिया. हाँ, वाल्वर्दे का गोल आया राइट साइड से, पर वो बैंगर सॉर्ट ऑफ था. आई थिंक यहाँ पे एक टेक्निकल रीजन ये है कि वहाँ पे काइल वॉकर नहीं था, तो उस साइड को ओवरलोड करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर एक राइट बैक नहीं था कोई. राइट, प्रोबब्ली दैट इज व्हाई दे वांटेड टू डू इट. हाँ, बट मुझे अल्टीमेटली बस यही लगा कि अगर हम लोग राइट साइड से अटैक करते हैं तो एक वो होता है ना कि आपके ऑप्शंस थोड़े खुल जाते हैं. बट देन अगेन आई थिंक ये रोड्रिगो वापस आया एंड लेफ्ट विंग पे खेलते हुए उसने गोल मारा भी लास्ट मैच में. तो आई थिंक जस्ट कि वो दोनों का एकदम फुल आउटपुट निकल सके, मे बी दैट इज द रीजन कि उस लोगों ने उनने क्यों स्टार्ट कराया. एंड सिटी अपनी वही 3-4 फॉर्मेशन के साथ जाती है. और टेगा बिटवीन द स्टिक्स. गॉर्डियोल अभी इंजरी से आया, उसको खिला दिया. डियाज खेल रहा था एंड अकांजी खेल रहा था राइट. एंड रॉड्री और स्टोन्स बीच में डबल पिट बना रहे थे. ग्रिलिश बर्नार्डो विंग्स पे थे, बीच में फोर्डन और कोवाचिच खेल रहा था. एंड आगे हालैंड खेल रहा था. तो वही बात है कि उनकी वो अटैक करते हुए तो यही फॉर्मेशन होती है. डिफेंड करते हुए अच्छी बात ये थी कि वो बैक 4 बना दे रहे थे. वो भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको बैक 4 जरूरी है. इफ यू हैव गाइज लाइक विनीशियस, बेलिंगम एंड रॉड्रिगो, ऐसे लोग अटैक कर रहे हैं, तो आपको बैक 4 बनाना इंपॉर्टेंट हो गई. द पॉइंट इज, ये क्रिटिसिज्म ना इन लोगों का आर्सेनल वाले मैच में भी हुआ था जो ड्रॉ हुआ था. ओके, कि व्हेन दे फॉर्म अ बैक 4 इट इज बेसिकली 4 सेंटर बैक्स. हाँ, कोई फुल बैक होता ही नहीं. एंड ये चीज जब कैंसेलो था तब नहीं होती थी, बिकॉज कैंसेलो गॉर्डियोल की जगह खेलता था लेफ्ट साइड पे, या फिर काइल वॉकर जब होते तो प्रॉब्लम नहीं होती है. यू हैव एटलीस्ट 1 फुल बैक देयर. बट 4 सेंटर बैक्स खिलाना डज इट नॉट साउंड वियर्ड? या फिर यू वुड से कि गॉर्डियोला ने उनकी प्रोफाइल वही कर दी है, मॉडिफाई कर दिया है भाई, थोड़ा चेंज कर दिया है. मतलब स्पेशली आफ्टर द गोल दैट गॉर्डियोल स्कोर्ड, मैं क्या ही बोलूं उस बंदे को, मुझे समझ में नहीं आ रहा. बट अगर हम लोग गेम की बात करें, डू यू नो कि सांटियागो बर्नाब्यू में डिफरेंट क्या था इस बार? क्या? उन लोगों ने रूफ क्लोज कर रखी थी. तो एंड मैड्रिड ने स्पेसिफिकली परमिशन मांगी थी यूएफए से कि हमें रूफ क्लोज करनी है. क्यों करनी है? क्यों? ताकि हम जो आवाज निकालेंगे वो बड़ा बन सके. क्या हुआ भाई? क्या डिड नॉट रियली पे ऑफ. अल्टीमेटली हमारी मजाक बन गया. बट ये चीज थी थोड़ी डिफरेंट जो कि इस बार मैड्रिड ने करी है. बट गेम की बात करें तो विद इन द फर्स्ट मिनट हमें एक सेटबैक मिलता है जब चुआमेनी को येलो कार्ड मिलता है. इसके लिए परमिशन क्यों लेनी पड़ी? लेकिन वो लेनी पड़ती है, यूजुअली क्लोज स्टेडियम्स होते नहीं है ना, तो उनकी मर्जी उन्हें कैसे खिलाना है भाई, ये क्या बकवास है. मतलब वो आई थिंक होगा कुछ प्रोटोकॉल होगा परमिशन लेने का. बट जो चुआमेनी को येलो कार्ड मिलता है स्टार्टिंग में, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डू यू थिंक येलो कार्ड था वो? मैं तो कहूँगा ये था. पता है क्या मुझे, ऑनेस्टली अगर कहूँ एज ए न्यूट्रल, तो अगर मैच के पहले मिनट के अंदर ऐसे येलो कार्ड हो जाए वो बहुत रेयर होता है. एंड प्लस द पॉइंट की रेस्ट ऑफ द गेम में देयर वाज अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे रेफरी ने इग्नोर करे. हाँ, फाउल ही नहीं दिया. एग्जैक्टली. वाज इट बिकॉज उसने पहले मिनट में ही
चौमिनी को येलो कार्ड दे दिया एंड देन ही थॉट कि मैं थोड़ा लेट बैक हो जाता हूँ. आई थिंक यू कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड. पहले ही मिनट में किसी को येलो कार्ड दे देना जब वो अगला मैच नहीं खेलने वाला है, ऑलवेज साउंड्स अ बिट हार्श. राइट. बट क्या करें भाई, वो कभी भी नहीं मिलता भाई, ऐसे स्टार्टिंग में कभी भी येलो कार्ड नहीं देते. तो आई थिंक दैट वाज अ बिट वियर्ड. बट इसके चलते एक बड़ा सेटबैक मिल गया एंड चौमिनी नेक्स्ट गेम नहीं खेलने वाला है, तो हमें एक प्रॉपर सेंटर बैक खिलाना पड़ेगा. आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर मैड्रिड की गाइज लाइक बेलिंगम, विनीशियस ये सब सर्वाइव कर गए. हाँ, ट्रू, जो कि एक्सपेक्टेड था नहीं एक्चुअली में, स्पेसिफिकली विनीशियस जूनियर. बट अगर हम लोग उसके बाद क्या करें, तो जो पहले 15 मिनट थे उसमें हमें 3 गोल देखने को मिले. हाँ, क्या स्टार्ट थी भाई. वो दूसरे एंड पे आर्सेनल बायर्न में भी गोल पड़ रहे हैं, क्या बढ़िया स्टार्ट हुई है. दोनों मैचेस बहुत ही अच्छे थे. एंड जो पहले गोल की बात करूँ तो पहला गोल आता है बर्नार्डो सिल्वा की तरफ से फ्रॉम अ फ्री किक. एंड जो फ्री किक थी, मतलब पीपल आर कॉलिंग इट कि बहुत स्मार्ट फ्री किक थी. एंड आई अंडरस्टैंड कि क्यों लोग स्मार्ट कह रहे हैं उसको, क्योंकि जो एंगल था लूनन ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि वो शॉट लेगा डायरेक्टली. ही थॉट कि क्रॉस आएगा, हेडर मारेगा कोई बंदा. बट आई थिंक मेरी प्रॉब्लम उससे ही है भाई लूनन से, कि कैसे एक्सपेक्ट नहीं करा यार. मतलब एक लॉजिकल डिसीजन नहीं था मे बी बर्नार्डो सिल्वा का. बट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट सिटी भाई, यू हैव टू बी ओपन टू ऑल द पॉसिबिलिटीज. सारी पॉसिबिलिटीज साथ ओपन होना पड़ता है. तो आई थिंक आप कह सकते हो बहुत स्मार्ट गोल था, बट आई थिंक बहुत इजीली रुक जाना चाहिए था भाई लूनन से. ट्रू. तो आई थिंक वो एक मिस्टेक थी. एंड बाय द वे इस गेम के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों हमारे पास काफी पॉजिटिव्स है इस गेम से लेने को. तो बट मूविंग ऑन, बिफोर द अल्टीमेट हैमरिंग इन एटिहाद, हाँ कह सकते हो. बट हमें एक सिमिलर गोल में देखने को मिलता है फ्रॉम प्राइड एंड डिफीट. भाई प्राइड एंड डिफीट तुम लोग करते हो, हम नहीं करते. एक सिमिलर गोल देखने को मिलता है हमें कामाविंगा से. एंड अगेन मैं यही कहूंगा कि सिटी की कुछ गलती नहीं थी उसमें. आप बस ये कह सकते हो कि भाई आपको इतना टाइम नहीं देना चाहिए जस्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स. आप कामाविंगा को इतना टाइम दे रहे हो. उसने शूट ली, वो रूबन डियास से डिफ्लेक्ट होकर गोल चली गई. नथिंग ऑर्टेगा कुड हैव डन. नो फॉल्ट ऑफ सिटी उस टाइम पे. तो आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ एक लेवलिंग फैक्टर हो गया कि भाई चलो दोनों थोड़े मिस्टेक्स आ गए एंड अब गेम स्टार्ट हो रहा है. तो एक वो 1-1 हो गया बहुत जल्दी. एंड उसके ही 2 मिनट बाद रियल मैड्रिड फिर से स्कोर कर देती है ऑन अ चैंपियंस लीग नाइट. रॉड्रिगो स्कोर करता है इस बार. एंड आई थिंक अगेन दैट वाज अ प्रॉपर काउंटर अटैक गोल. एंड मैं यहीं पे कॉल आउट करूंगा मैनचेस्टर सिटी को. थ्रू आउट दिस सीजन सिटी ने ऑलमोस्ट जितने भी गोल खाए हैं, आई थिंक 70% ऑफ दोज गोल्स आर फ्रॉम द काउंटर अटैक. एंड काउंटर अटैक पे स्पेसिफिकली इस सीजन, लास्ट सीजन बिल्कुल ऐसा नहीं था. इस सीजन सिटी बहुत ज्यादा वल्नरेबल लगी है. पता नहीं कैसे लोग बहुत इजीली खुल जाते हैं एंड में. इस बार भी विनीशियस ने जो पास निकाला रॉड्रिगो को, इतनी आराम से रॉड्रिगो पहुंच कैसे गया गोल तक. एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर मैंने तुमसे भी कहा था कि अगर यहाँ पे वॉकर होता तो भाई फंस जाता. बट रॉड्रिगो आउटपेस कर पाया उसको. दैट जस्ट शोज कि वॉकर की क्या जगह है भाई इस टीम में. पर दोनों गोल तो डिफ्लेक्शन के आए थे भाई. लकमर्चेंट्स सेकंड गोल भी कह सकते हो. बट आई थिंक सेकंड गोल मतलब तब भी आई थिंक गोल हो जाता. वो लग के चली गई अकांजी से. तो लोग कह रहे डिफ्लेक्टेड है, बट गोल उससे ही दिया गया. बाय द वे कामाविंगा गोल अल्टीमेटली ओन गोल दे दिया गया. रूबन डियास को मिला गया. राइट. सो आई थिंक वो गोल हो गया, उसका 2-1 हो गया. एंड इसके बाद का जो भी फर्स्ट हाफ था, आई थिंक वी वर द बेटर टीम एक्चुअली. इनफैक्ट हमने फर्स्ट हाफ में, हाँ मतलब मैं ये कहूंगा कि पोजेशन अगर सिटी रख रही है तो ये तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि रखेगी. मैड्रिड को जरूरत भी नहीं है. प्रॉपर हमारा जो गेम था वो काउंटर अटैक पे था. फर्स्ट हाफ हमने एंड भी ज्यादा शॉट्स के साथ करा, ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट के साथ करा. वी ऑल्सो हैड द बेटर चांसेस. ये सेकंड जो गोल मारा हमने, इसके बाद वो भी 15 मिनट के बाद ऐसा कोई भी चांस नहीं था सिटी का जो लग रहा था कि भाई ये गोल हो जाना चाहिए था. वेयरएज मैड्रिड जो है वो काफी क्लोज आ चुकी थी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिटी काफी ज्यादा इंप्रूव कर रही है सेकंड हाफ में. फर्स्ट हाफ में तो काफी शेकी लग रही थी. एंड पता है गोइंग इनटू द सेकंड हाफ मैं यही तारीफ करूंगा कि व्हाटएवर पेप टॉक जो भी बुद्धि है गॉर्डियोला ने, इट सर्टेनली डिड वर्क. क्योंकि सिटी एकदम डिफरेंट टीम उतरी थी. पोजीशन भी मेंटेन कर रहे हैं, शॉट्स भी ले जा रहे हैं. सेकंड हाफ आई थिंक इट वाज सिटीज मैच, सिटीज हाफ. अपार्ट फ्रॉम द लास्ट 10 मिनट्स आई थिंक वहां पे मैड्रिड वापस आ गई थी गेम में. बट जो कमबैक करा सिटी ने एंड जितनी लूजली अप्रोच करा मैड्रिड ने, आई थिंक मैं यही कहूंगा मैड्रिड को कि भाई अगेंस्ट सिटी आप ऐसा नहीं कर सकते भाई. मैं एक पॉइंट कहूंगा यहाँ पे. एक तो ना सिटी का, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, अभी ट्रेबल जीत के आ रही है, तो समटाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट द फैक्ट कि वो लोग बर्नमाउ में जाके मैड्रिड को ऐसे डोमिनेट कर रहे हैं, इट इज नॉट एन ईजी फीट. सेकेंडली जो मैं हमेशा से कहते आ रहा था, जो डाउट था हमारा, जब तुम भी शूट कर रहे थे पहले, हम लोग हमेशा कहते थे ला लीगा के मैचेस को डिस्कस करते वक्त कि मैड्रिड अभी तो ऐसे निकाल ले रही है गेम, बट जब बड़े मैचेस आएंगे बड़ी टीम से अगेंस्ट, तब वो स्ट्रगल करेगी शायद. एंड अगर घर पे तुम ड्रॉ करके जा रहे हो तो आई थिंक द हैप्पियर टीम वुड बी सिटी. मतलब हाँ राइट नाउ तो डेफिनेटली सिटी हैप्पी होगी भाई कि अभी गेम उनने ड्रॉ करके निकाल दिया. एकदम सॉर्ट ऑफ फ्रेश मैच है. अब नेक्स्ट लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था ना, ड्रॉ करा था शायद पहले. नहीं हाँ ड्रॉ कर दिया, फिर बाद में 1-0 ड्रॉ था. राइट आई रिमेंबर. भाई सिमिलर जा रहे हैं क्या हम लोग. बट मैं वही कहूँगा कि सेकेंड हाफ में
नाउ लेट्स कम टू दोस 2 गोल्स जिनने अल्टीमेटली सिटी को लीड पे डाल दिया था 2-3 की। जो 2 गोल थे फोर्डन एंड गॉर्डियोला भाई, मतलब वो ऐसे गोल्स थे कि मैं कुछ गलती बोलूंगा ही नहीं मैड्रिड की। ना आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत स्पेस मिल गई, वो भी जो फोर्डन को स्पेस मिली थी वो उतनी तो मिलेगी भाई स्पेस, वो भी उसने एकदम बैंगर मार दिया। एंड जो गॉर्डियोल को मिला तो कहूंगा कि कोई शॉट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा भाई इस बंदे से, राइटी मेसी बन गया भाई, वो कर्लर मारा उस बंदे ने। तो मैं यही कहूंगा कि आउटसाइड द बॉक्स, हाँ, कि मतलब इस पे मैं क्या ही बोलूं भाई, दिस इज नॉट अबाउट रियल मैड्रिड्स फॉल्ट, इट इज अबाउट सिटी बीइंग जस्ट टू गुड इंडिविजुअली। इतने अच्छे उन लोगों ने गोल मारे, तो मतलब मैं यहाँ पे मैड्रिड को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगा कि भाई तुम्हारी गलती थी यहाँ पे, दे वर जस्ट टू गुड उस टाइम पे एंड यू जस्ट हैव टू अप्रिशिएट दैट। बट उसके चलते ही जैसे ये 2 गोल पड़ते हैं तुरंत एंसेलोटी जो है सब्स्टिट्यूशंस करता है एंड क्रूज की जगह मॉड्रिच आ जाता है एंड रॉड्रिगो निकाल के ब्राहिम डियाज ले आता है। Rodrigo, I think apart from that goal, he did not have a good game. Vinicius was much more threatful and much more threatening. काफी ज़्यादा threat provide कर रहा था. And I think City especially did a very good job keeping Bellingham quiet. हाँ. उसका बहुत ज़्यादा अच्छा गेम। Bellingham ने मैच के बाद रिएक्ट भी बहुत गंदी तरीके से करा था. He was frustrated with himself. हाँ, मतलब he should be. उतना अच्छा गेम नहीं किया. And I think the same thing जो हम लोग बोलेंगे मैड्रिड की तरफ से कि उन लोगों ने हालैंड को एकदम चुप रखा। हाँ. दोनों बेलिंगम और हालैंड ने सिर्फ एक शॉट लिया है पूरे मैच के अंदर, इससे ज़्यादा लिया भी नहीं है, जो कि अपनी टीम के टॉप स्कोरर्स हैं इस टाइम पे। प्लस बेलिंगम at least has involvement in the midfield. हाँ, हालैंड का तो बिल्कुल 0 गेम था, कुछ दिखा ही नहीं, हालैंड बिल्कुल भी नहीं दिखा। बेलिंगम एटलीस्ट कंटिन्यूसली वो रन्स बना रहा है, वापस ट्रैक बैक कर रहा है, तो वो चीज़ में अच्छा था बेलिंगम। बट जो लास्ट गोल पड़ता है एंड वहाँ पे मैं तो उम्मीद एकदम छोड़ दी थी कि भाई ये तो गया मैच, हम लोग हार जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो विनीशियस का जो क्रॉस था, जो विजन था उसका, सबके ऊपर से जाती है और एकदम खाली लैंड पे पड़ती है एंड वहाँ पे वैल्वर्दे जो वो वॉली मारता है फर्स्ट टाइम शॉट। भाई उस टाइम पे मैंने ये चीज ट्वीट करी थी कि 2 टीम्स ऑफ द एब्सोल्यूट हाईएस्ट क्वालिटी राइट नाउ गोइंग हेड टू हेड अगेंस्ट ईच अदर। मैं उस टाइम पे थंबनेल बना रहा था बगल में बैठ के टीवी देखते देखते, तो मैं फोर्डन की फोटो डाल रहा था, फिर जैसे ही वैल्वर्दे ने गोल मारा मैंने हटा के वैल्वर्दे की फोटो डाल दिया। बट वो डिट्टो वही है भाई, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट कि ये 2 टीम्स है ना, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल से कि ये फाइनल होना चाहिए, क्वार्टर फाइनल नहीं। और जैसा हुआ है तुम कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते भाई, इससे बेटर क्या है। मेरा मैच से पहले मुझे लगा था लो स्कोरिंग गेम होगा, नहीं हिस्टोरिकली दिस हैज बीन हाई स्कोरिंग। हाँ, पर मुझे ऐसा लगा था कि दोनों टीम थोड़ा रिजर्व्ड होकर खेलेंगे, ये बहुत चढ़ के नहीं खेलने वाली टीम। बट जो 3-3 के साथ स्कोर लाइन एंड हुई है एंड व्हाट यू सेड कि सिटी वुड बी द हैप्पियर टीम, इसमें जाके मैं बस फाइनली ये पॉइंट आउट करूंगा कि येस दे वुड बी द हैप्पियर टीम। हमें बस खुश इस चीज से होना चाहिए कि सिटी के जितने भी गोल्स थे, फर्स्ट गोल आई थिंक इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, जो बाकी 2 गोल्स थे हमने एक भी गोल ऐसा नहीं खाया जिसमें हम लोग टैक्टिकली ब्रेक डाउन हो गए। ये दिस इज द ओनली पॉजिटिव दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस गेम, क्योंकि अल्टीमेटली 3-3 के साथ ही एंड हुआ है। एंड बट एज रियल मैड्रिड शुड यू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, हम लोग घर पे ड्रॉ करके जा रहे हैं, सेकंड लेग अवे है। पता नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड हूं नहीं, क्योंकि तुम खुद ही मान के चल रहे थे। हाँ, आई थिंक सिटी वाज द फेवरेट भाई, सबको ये लगा था दे शुड हैव वन दिस गेम, अगर हम लोग से पेपर की बात करें तो। बट 3-3 के साथ आई थिंक आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद द मैच राइट नाउ, वेरी हैप्पी विद द मैच, जिस जो एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिला है। प्रेडिक्शंस फॉर द सेकंड लेग, आई थिंक सेकंड लेग में ये कहूंगा कि वी डेफिनेटली हैव अ चांस भाई, वी हैव अ चांस। आई नो हम लोग कभी एटिहाद में एक भी मैच जीते नहीं है भाई, बट आई थिंक सिटी इससे ज्यादा वीक लगी नहीं है कभी भी। एंड स्टिल स्कोर्ड 3 अगेंस्ट मैड्रिड बर्नबाउ। हाँ भाई, कह सकते हो। बट मैं यही कहूंगा कि एक और चीज है कि वो लोग टाइटल रेस में 3rd पे हैं इस टाइम पे, तो उन्हें उधर भी अपने जो भी रिसोर्सेज एलोकेट वहां पे भी करनी है। लोग कह रहे हैं कि डे ब्रुयने को इसलिए भी नहीं खिलाया क्योंकि फिर प्रीमियर लीग हो सकता है। प्लस फोर्डन भी एंड में आता था, इंजर हो गया था, तो उससे भी तुरंत ही निकाल दिया था कि भाई ज्यादा प्रिकॉशन ले लेते हम लोग इस टाइम पे, इंजर नहीं होगा। अगला लेग कब है? आई थिंक अगले हफ्ते ही होगा, ज्यादा टाइम भी नहीं। हाँ राइट, तो आई थिंक देयर आर डेफिनेटली पॉजिटिव्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस गेम। बस एक वो माइनर एक नेगेटिव मेरा यही होगा कि एक तो पहले ड्रॉ के साथ करे, एक भी अगर 1 गोल की लीड होती ना तो हम लोग निकाल लेते गेम, एंड सेकेंडली कि चुआमेनी वोंट बी इन द नेक्स्ट गेम, तो बस वो प्रॉब्लम रहेगी। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ थ्रिलिंग गेम, बहुत मजा आया। अभी तक का बेस्ट गेम था डेफिनेटली, यूसीएल का बेस्ट गेम था। जितना क्रिटिसिज्म था राउंड ऑफ 16 का सब नलिफाई हो गया यहाँ पे आके, हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।